आजादी के बाद भारत की राजनीति में पहली बार एक नई करवट की आहट सुनाई दे रही है। देश की संसद का आकार बदलने जा रहा है, सीटों का गणित बदलने वाला है और सबसे बड़ी बात, सत्ता की ताकत का संतुलन भी बदलने जा रहा है, जो सियासत के महापरिवर्तन की गवाही दे रहा है। जरा सोचिए, जब लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी, तब उसमें महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी कितनी शानदार होगी। और यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह नए भारत की चमचमाती तस्वीर है जो देश की तकदीर बदल सकती है। अब चुनाव सिर्फ जाति और समीकरणों का खेल नहीं रहेगा, बल्कि नए चेहरे, नई आवाजें और नई ऊर्जा सत्ता के केंद्र में होगी। यह फैसला कई सियासी पार्टियों की रणनीति को झकझोर देगा। पुराने किले ढहेंगे, नए समीकरण बनेंगे। हर पार्टी को खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा, क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी मुद्दों तक सब कुछ बदलने वाला है। केंद्र सरकार देश की सियासत में एक नया अध्याय लिखने जा रही है, जिसके केंद्र में है शक्ति, प्रतिनिधित्व और देश का भविष्य। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे केंद्र सरकार कैसे देश की संसद की पूरी तस्वीर बदलने वाली है और 2029 चुनाव से पहले देश में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होने जा रहा है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, एक झटके में बदल जाएगी देश की संसद। अब लोकसभा में 543 नहीं, 816 सांसद होंगे। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। भारतीय राजनीति और संसदीय इतिहास में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी तरह से जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है। संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बेहद खास 50+33 का फॉर्मूला तैयार किया है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। नए प्रस्ताव के तहत 50% वृद्धि के साथ यह संख्या बढ़कर लगभग 816 हो जाएगी। इन 816 सीटों में से एक तिहाई यानी करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी यानी आरक्षित। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए अब अगली जनगणना का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से इसी नए बिल और नई परिसीमन व्यवस्था के आधार पर लड़ा जाएगा। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के लिए 2 अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, जिनमें एक संवैधानिक संशोधन भी शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा, यानी उनके लिए 100 में से 33 सीट हर वक्त बुक रहेगी। इस कदम को पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण एजेंडे की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब कई राज्यों में चुनावी माहौल बन रहा है। सरकार की योजना के तहत लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है, यानी 50% की बढ़ोतरी। इसमें जो अतिरिक्त 273 सीटें जुड़ेगी, उन्हें महिलाओं के लिए ही सिर्फ आरक्षित किया जाएगा, ताकि मौजूदा सांसदों की सीटें प्रभावित ना हो सके। इसके साथ ही एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा भी बढ़कर 409 हो जाएगा। करीब 5 दशक में पहली बार, कहें तो आजादी के बाद पहली बार लोकसभा की इतनी बड़ी बदलाव पूरे देश के सामने आने वाली है। लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आ चुका है। हालांकि इस बदलाव का असर राज्यसभा या राज्यों की विधान परिषदों पर नहीं पड़ेगा। सरकार इसके लिए परिसीमन और संविधान संशोधन से जुड़े 2 अलग अलग बिल लाने जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में ही सरकार लोकसभा में इस बिल को पेश कर दे, जिन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बिल को पहले लोकसभा में लाती है या फिर राज्यसभा में। सूत्रों के मुताबिक सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कराने पर विचार कर रही है, ताकि महिलाओं का आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू किया जा सके। नए जनगणना डेटा का इंतजार करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल जैसी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी, जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कुछ ही सीटें बढ़ पाएंगी।
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ेगी और उनमें महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। हालांकि इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को विपक्ष का समर्थन हर हाल में हासिल करना होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत है। विपक्षी दलों ने महिलाओं के आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटा शामिल करने की मांग उठा दी है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने चूंकि खुद ही कमान संभाली है, तो बहुत जल्द सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2029 में किन राज्यों में कितनी सीटें होंगी? अब राज्यों की बात करें, किन राज्यों में कितनी सीटें होगी, तो पहले की तरह सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में होगी। यहां 120 सांसद चुने जा सकते हैं। यूपी के ही पड़ोसी राज्य बिहार में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 हो सकती है, 1/4। अब तक 48 सांसद दिल्ली भेजने वाले महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 72 हो सकती है। फिलहाल दक्षिण भारत के राज्यों की जो चिंता है, उनकी सीटें कम हो सकती है, उनका भी ध्यान रखा गया है और 2029 के आम चुनाव में 2011 की जनगणना के मुताबिक ही सीटों की संख्या तय होगी। इसलिए अभी जो सीटों का अनुपात है, उसी के मुताबिक सीटें जुड़ेंगी। इस तरह भले ही सीटों की संख्या पूरी हो, लेकिन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में यहां सीटों की संख्या बढ़ेगी, जबकि दक्षिण भारत में घट सकती है। लेकिन उनके अनुपात में कोई बदलाव नहीं आएगा। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षण में संशोधन के लिए सरकार विपक्ष से बात कर रही है। इसकी जिम्मेदारी कई नेताओं के पास है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई विपक्षी दलों से बात की है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष को भरोसा दिया गया है कि 2029 के आम चुनाव में 2011 की जनगणना के मुताबिक ही सीट संख्या तय होगी। इसके तहत यूपी की 120 सीटें होंगी और इनमें 33% यानी 40 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी। ऐसे ही महाराष्ट्र में 72 सीटें होंगी, जिसमें 24 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पश्चिम बंगाल में 42 से बढ़कर सीटों की संख्या 63 होगी और इनमें से 21 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। इस तरह बिहार में महिलाओं के लिए 20 सीटें रिजर्व होंगी। अब तमिलनाडु की बात करें तो यहां कुल लोकसभा की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो सकती है। इनमें से 20 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में 44 सीटें हो सकती है और इनमें से 15 महिलाओं के लिए रहेंगी। नए समीकरण के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों की सीटें भी 2 से बढ़कर 3 हो सकती है। इनके अलावा मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में भी 2 सीटें हो सकती है। फिलहाल इन राज्यों से एक ही सांसद चुना जाता है। ऐसे ही दिल्ली के सांसदों की संख्या 11 हो सकती है, जो फिलहाल 7 है, जिनमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो जाएगी और महिलाओं के लिए 3 सीटें रहेंगी। यानी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बड़ा बदलाव होगा बजाय साउथ इंडिया के। लॉटरी सिस्टम से तय होगी महिला आरक्षित सीटें। जहां तक विपक्ष के स्टैंड की बात है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने विपक्ष के कई बड़े नेताओं को इस प्रस्तावित रोड मैप की जानकारी दी है। विपक्ष सैद्धांतिक तौर पर महिला आरक्षण का समर्थन करता रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे और परिसीमन को लेकर सर्वसम्मति बनाने के लिए बातचीत का दौर जारी है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस मामले में पहल करके सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। इस तरह के संवैधानिक संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत है। लोकसभा में 543 सीटें हैं और इस हिसाब से 362 सांसदों का समर्थन सरकार को चाहिए। मौजूदा स्थिति में एनडीए सरकार के पास करीब 300 सांसदों का समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद उसे करीब 70 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जहां 2/3 के लिए 164 बहुमत का आंकड़ा होता है। यहां एनडीए के पास लगभग 115 से 125 सांसद हैं, इसलिए उसे 40 से 50 सांसदों का समर्थन विपक्ष से जुटाना होगा। यानी साफ है कि यह बिल बिना विपक्ष के सहयोग से पास करना संभव होगा ही नहीं। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक यह तय करने के लिए कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी, ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसे रोटेशन और निष्पक्षता बनी रहेगी। हालांकि सिक्किम जैसे कुछ छोटे राज्यों में इस नए ढांचे के तहत कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगर यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानूनी रूप ले लेता है, तो यह दशकों में भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव होगा, जो 2029 में देश को 273 महिला सांसद देगा और यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव होगा। चुनावी राज्यों में बीजेपी को मिलेगा फायदा। महिला आरक्षण के इस बड़े कदम से भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राज्यों में राजनीतिक फायदा मिल सकता है। पहली बात, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने से पार्टी को नए महिला वोटर्स और उम्मीदवारों को जोड़ने का मौका मिलेगा।
जिससे उसका सामाजिक आधार मजबूत होगा। दूसरी बात, सीटों की संख्या बढ़ने यानी 543 से 816 से मौजूदा सांसदों की सीटें सुरक्षित रखते हुए बीजेपी नए क्षेत्रों में विस्तार कर सकती है। तीसरी बात, महिला सशक्तिकरण का नैरेटिव बीजेपी को राजनीतिक रूप से लाभ देगा, खासकर उन राज्यों में जहां महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाती हैं, जैसे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। साथ ही विपक्ष की ओबीसी आरक्षण जैसी मांगों पर असहमति बीजेपी को निर्णायक नेतृत्व की छवि देने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर यह कदम बीजेपी के लिए चुनावी समीकरण मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। और अभी असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और इसका फायदा वहां भी पार्टी को मिल सकता है। पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाने जुट जाएगी, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा क्या इसी सत्र में यह बिल आता है और पास भी हो जाता है। क्या राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सरकार बहुमत जुटा लेती है, और अगर बहुमत जुटा लेती है, बिल पेश हो जाता है, बिल पास हो जाता है और नया कानून बन जाता है, तो यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा जो देश की राजनीतिक और रणनीतिक दोनों तस्वीर बदल देगी। यानी 2029 में जब चुनाव होंगे तो लोकसभा में 543 नहीं 816 सांसद होंगे और यह देश की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना है। धन्यवाद।